वेलकम टू माय चैनल। आज का ये वीडियो जो है ये एस्ट्रो वास्तु के ऊपर है और कई लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि एस्ट्रोलॉजी वास्तु या एस्ट्रो वास्तु क्या चीज़ है। तो यहाँ पे मैं आपको इस सिंपल लाइन में समझाना चाहूँगी। एस्ट्रो वास्तु मतलब आपके घर, ऑफिस, जहाँ पे भी आप रहते हैं, काम करते हैं, वहाँ का स्पेसिफिकली स्पेशलाइजेशन, कोई भी एनर्जीज, वहाँ की वास्तु का रेक्टिफिकेशन, वहाँ के वास्तु के दोषों को ख़त्म करना एज पर योर चार्ट। क्योंकि वास्तु के जो भी दोष हैं वो स्पेसिफिक दोष आपकी हॉरोस्कोप में आपके प्लैनेट्स के थ्रू भी दिखते हैं। और जो भी आप एक्टिविटीज़ जो डिफरेंट डायरेक्शंस की जो होती है वो कोई ना कोई नवग्रह जो है हमारे 9 प्लैनेट्स है उसके साथ में कनेक्टेड है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि जो आपकी घर की या ऑफिस की जो स्टेयर्स, जो सीढ़ियाँ होती हैं, वो एस्ट्रो वास्तु में सैटर्न की एनर्जी को दिखाती है, शनि। और शनि आपके प्रोफेशन को, आपके गेन्स एंड प्रॉफिट्स को दिखाता है। तो वास्तु का कोई भी सीढ़ियों के अंदर, स्टेयर्स के अंदर डिफेक्ट सीधा इम्पैक्ट करता है आपके कहीं ना कहीं आपके प्रोफेशन, आपके गेन्स एंड प्रॉफिट्स या आपका नेटवर्किंग, आपके फ्रेंड सर्किल को। तो इस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ और भी एग्जांपल्स दूंगी। तो जैसे बहुत लोगों की आदत होती है स्टेयर्स के नीचे कुछ ना कुछ स्टोरेज बना देते हैं कि ये खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, इसको हम कोई शू रैक बना देते हैं या कोई स्टोरेज के पर्पस से इसको हम यूज़ कर लेते हैं। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि ये गलत है, ये सबके लिए गलत नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, जिन लोगों का सैटर्न बहुत ज़्यादा पावरफुल है, जिनकी महादशा चल रही है या जिनको प्रोफेशन में रेगुलर बेसिस पे अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, कुछ साल अच्छे चलते हैं, कुछ साल वो लोग वापस से बैकफुट पे आ जाते हैं या काम बंद हो जाता है या काम में धीमी गति आ जाती है, अटक अटक के काम होते हैं, तो उन लोगों को स्टेयर्स के नीचे जो वो लोग एक स्टोरेज के पर्पस से कुछ बनाते हैं उनको नहीं बनाना चाहिए। वो अपने स्टेयर्स, क्योंकि स्टेयर्स आपके पूरे घर का एक तरीके से आप उससे ऊपर चढ़ के जाते हो, वो एनर्जी आपको ऊपर लेके जा रही है, आप ऊपर फर्स्ट फ्लोर, फिर सेकंड फ्लोर, इस तरीके से वो आपका बैक पिलर है। तो वहाँ पर नीचे किसी भी तरह के, सबसे इम्पॉर्टेंट तो स्टोरेज और दूसरा मंदिर कभी भी स्टेयर्स के नीचे नहीं होने चाहिए। और स्पेशली उन लोगों का जिनका सैटर्न बहुत पावरफुल है रिगार्डिंग उनके या तो दशा, महादशा, ऐसा कुछ भी चल रहा है। तो ये एस्ट्रो वास्तु से हम देख के रेक्टिफाई अगर करते हैं तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको आते हैं। इस तरीके से आपका जो बैल्कनीज है, आपका ड्राइंग रूम जो है घर का, वो आपके बुध, मरकरी ग्रह को दिखाता है, बुध ग्रह को दिखाता है। और बुध आपका व्यापार, आपका इंटेलिजेंस, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, लोग जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत, उनसे तालमेल, उनके साथ में नई चीज़ें सीखना, स्किल्स, बहुत सारी चीज़ों को बुध, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी बुद्धि का कारक है। तो आपके ड्राइंग रूम से और आपकी बालकनी से बहुत बड़ा आइडिया पता चलता है कि आपके चार्ट के अंदर जो भी उस घर का ओनर है उसके चार्ट में बुध ग्रह कैसा है। कई लोगों की बालकनी में से बहुत अच्छा एक व्यू दिखता है, वो लोग अपनी बालकनी को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट करते हैं। उनको बड़ा शौक होता है कि हमारी बालकनी के अंदर बहुत अच्छा कुछ झूला लगा हुआ हो, कुछ सिटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा वो प्लांटेशन करते हैं अपनी बालकनी में। तो उनके चार्ट में बुध ग्रह कहीं है, वो प्रोमिनेंट एनर्जी का काम कर रहा है। तो उनका सारा फोकस उनके घर में या तो उनकी बालकनी या उनका ड्राइंग रूम को डेकोरेट करने में जाता है। ऐसे ही जो आपके बेडरूम्स हैं वो आपकी वीनस की एनर्जी को दिखाते हैं। तो कई लोग उनका बहुत ज़्यादा एनर्जी अपने बेडरूम्स को बहुत ढंग से रखने में या बहुत तरीके से रखने में उनकी एनर्जी जाती है, या वो लोग रखते हैं अपने बेडरूम को इस तरीके से। बहुत ज़्यादा उनकी चॉइसेस होती है कि इस कलर की ही बेडशीट हम लगाएंगे, एसी जो है वो एक नॉर्मल इस मोड पे ही चलना चाहिए, फैन नहीं चलना। तो बहुत सारे उनके पॉइंट्स होते हैं अपने बेडरूम को डेकोरेट करने में या उसको रखने में, बहुत सारी चीज़ें। अगर वीनस डैमेज है कहीं ना कहीं तो वो लोग लापरवाह होते हैं, मतलब किसी भी तरीके से बेड लगा दिया, किसी भी तरीके से सो गए, कैसे भी कपड़े वहाँ पे डाल दिए, तो ये नेगेटिव वीनस को शो करता है कहीं ना कहीं एस्ट्रो वास्तु के अंदर। ऐसे ही जो रूफ है आपकी, वो आपके राहु को दिखाती है। और बहुत इंपॉर्टेंट
ये प्लैनेट है राहु एस्ट्रो वास्तु के अंदर, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एक मतलब फैशन सा चल गया है आपके रूफ पे बहुत डिफरेंट डिज़ाइंस देने का, और मैं तो इसको गलत ही मानती हूँ, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप डिज़ाइंस अपने रूफ पे देंगे आप अपने राहु को कहीं ना कहीं एक्टिवेट कर रहे हो। फिर उसके बाद में स्टोरेज जितनी भी है वो आपके एक तरीके से केतु को भी दिखाती है और कहीं कहीं चार्ट में वो राहु को भी दिखाती है। और स्टोरेज का सही तरीके से यूटिलाइज होना या सही डायरेक्शन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरेज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि वहाँ पर आपका बहुत पुराना क्लटर भी बहुत समय तक रखा रहता है और वो एक तरीके से डेड एनर्जीज को आपके घर के अंदर क्रिएट कर रहा होता है। और इसमें जितने भी जैसे जुपिटर है वो आपके बड़ी विंडोज़ को, आपका जो वेंटिलेशन, एयर का जो वेंटिलेशन है, जो हवा का जो एक पूरे घर के अंदर एक जो एनर्जी क्रिएट होती है वो आपकी जुपिटर से आती है। और आजकल लोग बाग बहुत बड़े बड़े टफन ग्लास यूज़ करने लग गए अपने घर के अंदर, जिसके वजह से ऑक्सीजन का जो एक रोटेशन, जो एयर का जो एक रोटेशन है घर के अंदर वो नहीं हो पाता। उनके घर में कुछ ना कुछ एक सफोकेशन, एक घुटन सी रहती है। 24/7 या तो एसी ऑन रहता है या फिर वो टफन ग्लास से पूरा एक सील्ड मतलब आप पैक कर लेते हैं ऐसे घर को। तो ये भी एक नेगेटिव एनर्जी का एक हम इससे देख सकते हैं कि जुपिटर उनके चार्ट में कहीं ना कहीं डैमेज है। वो लोग हमेशा ऐसे बोलते हुए नजर आते हैं कि यार कुछ ना कुछ हैप्पीनेस नहीं है, कुछ खुशियों की कमी है हमारे घर के अंदर, इतना हैप्पीनेस जैसा माहौल नहीं बन पाता, क्योंकि जुपिटर उन्होंने अपने घर में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस कर रखा है, वास्तु दोष है। ऐसे घरों के अंदर एयर का वेंटिलेशन, हवा तत्व, वायु तत्व बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरीके से एस्ट्रो वास्तु से हम पूरे घर को रेक्टिफाई करके आपके चार्ट के जो भी कोई भी प्लैनेट जो आपका थोड़ा सा कोई दोष में है या इतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, या जिसकी महादशा में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वास्तु के दोष भी ख़त्म करके आप बहुत चीज़ों को आप बैलेंस कर सकते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं और 100% आप पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।